बेगूसराय में शिक्षकों का फूटा गुस्सा। स्कूल ड्यूटी के साथ जनगणना का बोझ, सैकड़ों शिक्षक पहुंचे डीओ ऑफिस। सुबह स्कूल, फिर 20 km दूर फील्ड, कैसे होगा संभव? शिक्षकों ने उठाए बड़े सवाल, प्रशासन बैकफुट पर। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला है स्कूल ड्यूटी के साथ साथ जनगणना कार्य कराने का, जिससे नाराज होकर सैकड़ों शिक्षक आज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। बताया जा रहा है कि भारत की 2027 जनगणना के तहत लिस्टिंग और हाउसिंग का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जो सितंबर तक चलेगा। लेकिन बेगूसराय में इस काम को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज करीब 400 से 500 शिक्षक अचानक डीओ ऑफिस पहुंच गए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिक्षकों का साफ कहना है कि सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाना और उसके बाद 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर जनगणना का काम करना, ये पूरी तरह अव्यावहारिक है। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें इसके लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है। उनका ये भी आरोप है कि पूरे बिहार में बेगूसराय ही ऐसा जिला है जहां शिक्षकों को दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जनगणना कार्य के कारण कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उलावा हाई स्कूल में 26 में से 23 शिक्षक जनगणना में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, जिसमें शिक्षक सुबह 3 घंटे स्कूल में पढ़ाएंगे और बाकी समय जनगणना कार्य करेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में शिक्षकों के विरोध को देखते हुए प्रशासन भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। डीओ ने कहा कि सभी शिक्षकों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और जिला पदाधिकारी से बातचीत कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब 50% से ज्यादा शिक्षक जनगणना में लगे हैं, तो स्कूलों में पढ़ाई कैसे चलेगी? और अगर दोनों काम एक साथ कराए जाएंगे, तो क्या शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी? फिलहाल बेगूसराय में यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और अब सबकी नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। 9:30 के बाद कार्य करना उनसे संभव नहीं हो पाएगा। एक तो घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद अगर हम पोषक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ एक भी बच्चे के पेरेंट्स या गार्जियन नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और हम लोग को मिलेगा और तब भी धूप में नहीं हो पाएगा। है कि 3 बजे डीएम साहब से हमारी बैठक होगी, उसके बाद आश्वासन दिया कि लेकर निश्चित ही निकल जाएगी। अरुणा कुमारी। हम लोग प्राथमिक विद्यालय टीचर है, हम लोग का ड्यूटी लगा है जनगणना कार्य करने में। तो कल सर का आदेश निकला कि स्कूल को करते हुए 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल करके फिर अपने पोषक क्षेत्र में जाए। पोषक क्षेत्र भी बहुत लंबा है और ऊपर से इतनी धूप भी है, तो इतना एज भी हमने जैसा 55+ के हो गए हैं। कृपया कर सर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि 40-45 साल की 35 साल की टीचर को घर में बैठाए हैं, 55+ वाले को जनगणना दिए हैं। तो हमारे शरीर में इतना सक्षमता नहीं है कि हम घर भी देखें, जनगणना भी देख लेंगे और स्कूल का भी ड्यूटी कर लेंगे। सवेरे महिला के लिए और भी परेशानी इस बात पे है। सवेरे हम लोग 3-4 बजे खाना बनाने के लिए उठते हैं, तो काम करके स्कूल जाना, बाहर से हम लोग 6 दिन में घूमना हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन एक तरफ दो तरफ ना हो, इससे बाधित नहीं होगा और इधर वाले लोग भी बाधित नहीं होंगे। पूर्णिमा कमरुद्दीन। सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक स्कूल करेंगे और उसके बाद जनगणना कार्य करने के लिए फील्ड में जाएंगे। अब 6:30 बजे जो है शिक्षकों को स्कूल आने के लिए 4:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो शिक्षक का जो जनगणना का क्षेत्र है उसकी दूरी भी विद्यालय से 20-20 किलोमीटर है, 15-15 किलोमीटर है। कैसे शिक्षक विद्यालय जाएंगे, कैसे अपने पोषक क्षेत्र में जाएंगे, कैसे जनगणना का कार्य करेंगे? और पूरे बिहार में इकलौता ऐसा जिला बेगूसराय है जहां शिक्षक जनगणना कार्य में लगाए गए शिक्षकों को विद्यालय जाने के लिए कहा जा रहा है। अन्य जिलों में सिर्फ जनगणना कार्य को ही प्राथमिकता देते हुए उनको जनगणना कार्य करने के लिए कहा गया है। ऐसे भी हम लोगों की जो नियमावली है इसमें कहा गया है चुनाव और जनगणना महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर इसको किया जाए। शिक्षकों की जो जनगणना कार्य में लगाया गया, कुछ स्कूल में शिक्षक बहुत कमी हो गई थी,
किसी स्कूल में अगर 10 टीचर है, वहाँ 3 टीचर बचे, 4 टीचर बचे। और यहाँ तक कि एक उलाव हाई स्कूल है, वहाँ पर 26 में 23 टीचर चले गए। उलाव हाई स्कूल यहीं बगल में है। एचएम बोले कि सर 26 में 23 टीचर को लगा दिया गया जनगणना में। तो उस परिस्थिति में हम सोचे जो मॉर्निंग का टाइम में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक शिक्षक लोग अपना क्या कहते हैं स्कूल कर लेंगे, और जो शेष स्कूल में बचेंगे टीचर वो अपना 12:30 बजे तक चलाएंगे। इसी सोच के साथ निकाले। शिक्षा विभाग का राज्यव्यापी अभियान है FLN का, कक्षा 4, 5, 6, उसका क्या असर होगा, इसी के चलते हम निकाले थे। जब 6:30 से 9:30 बजे तक हमारा क्लास भी संचालित होगा, FLN भी सफल होगा। यही मेरे माइंड में आया और हम यह निकाले लेटर। और यहाँ जो देख रहे हैं यार 400 टीचर 500 टीचर आ गए हैं, जो हमको मार्क ऑन ड्यूटी दीजिए। ठीक है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं लोग, जो हमको दूर से आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ये सब समस्या बताए हैं। इस पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके जो उचित होगा वो करेंगे। क्या लग रहा है कि इससे पढ़ाई भी बाधित हो रहा है? पढ़ाई तो बाधित हो रही है। एक स्कूल में 10 टीचर है, 8 टीचर है, और वहां से 5 टीचर उठ गया तो 3 टीचर से कितना क्लास चलेगा। मिडिल